आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिसकी घोषणा हो चुकी है। यानी 2 चरणों में चुनाव होंगे, 4 मई को और 9 मई को। और इन सब के बीच हम काफी बातें करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं बिजनौर की नजीबों से नईम सिद्दीकी, जो कि पत्रकार है। इनका अपना एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है। नईम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। नईम जी, कैसे देख रहे हैं? चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 2 चरणों में चुनाव होंगे। कैसा माहौल है, सबसे पहले ये पता करेंगे आपसे बिजनौर में। देखिए, अगर चुनाव की बात करें, स्थानीय निकाय के चुनाव की अगर हम बात करें, तो जो चुनाव होना था आज से 2-3 महीने पहले हो जाना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन जी, जो हमारा भी अनुमान था कि प्रदेश सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग जो प्रत्याशी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मीम हो, बसपा हो, उनको 2020 जैसा टाइम दिया जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे पहले 50 ओवरों का मैच होता था, खिलाड़ी खेल के खेलते थे, इसी तरीके से जैसे 2020 मैच होता है 20 ओवरों का, तो प्रदेश सरकार ने भी और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मुश्किल से 23-24 दिन का समय दिया है सभी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का। लेकिन पहले चुनाव में, ये चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव जो है पहले चरण में हमारे जनपद बिजनौर में होगा, नजीबाबाद में भी होगा, मुरादाबाद मंडल सहित, तो इसमें बहुत कम समय मिलेगा। 4 मई को। पहली बात तो यह है, जो उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन लोगों को बहुत कम समय मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ। टिकटों का मतलब जो पार्टी सिंबल देती है वो अभी नहीं हुआ। दूसरी बात, आज 11 तारीख हो गई है, 11 तारीख से नामांकन पत्र बिकेंगे, वो मिलने शुरू हो गए हैं प्रत्याशियों को। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। सिर्फ जो AIIM है, ओवैसी साहब वाली पार्टी, सिर्फ उस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी निधि। तो अभी मतलब अगर देखें तो अभी तो खैर टिकटों की घोषणा नहीं की गई है। अभी चुनाव भी क्लियर हुए हैं कि कब है। 4 मई को है बिजनौर, मतलब अपने इधर की तरफ बिजनौर में भी 4 मई को है, 9 मई को दूसरे चरण में है, 13 मई को क्लियर हो जाएंगे। पर अगर जैसे देखें तो तैयारियां तो पहले से शुरू हो जाती है। हर किसी को पता, मतलब जो प्रत्याशी उन्हें पता है कि हम खड़े हो रहे हैं। टिकटों की भागदौड़ मच रही है, जो प्रत्याशी है वो भागा दौड़ में लग रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब सपा में और अगर सपा में और बीजेपी की बात करें, टक्कर दोनों की है, ठीक है। बिजनौर में सपा की और बीजेपी की टक्कर जोरदार है। कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है जनता के बीच, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा निधि जी। अगर बात करें स्थानीय चुनाव की, नगर पालिकाओं के चुनाव की, तो पूरे जनपद बिजनौर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही आमने सामने टक्कर है। वहीं एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के अलायंस में है राष्ट्रीय लोकदल जी, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी 2-3-4 सीटें दी जाएंगी। लेकिन वो सीटें कौन सी होंगी जी? उन सीटों पर अगर लोकदल के प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लोगों में बगावत करेंगे। वो लोग जो प्रत्याशी हैं, जो पिछले बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो बगावत तो उतारू होंगे। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, बिजनौर, मंडावर, हल्दौर, संभवतः नेटौर, इन चारों सीटों में से लगभग 2 से 3 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती होंगी। वहीं अगर बात करें हम नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के चुनाव की, तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, मुझे भी 25 से 26 साल हो गए पत्रकारिता के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। नजीबाबाद का इतिहास रहा है कि नजीबाबाद समाजवादी पार्टी का ही गढ़ रहा है। चाहे आप शुरुआती दौर से ले लें, अख्तर खान साहब हो गए, वर्तमान में मौजम खान है, उससे पहले नईमा यास्मीन भी यहाँ से चेयरमैन रही है, समाजवादी पार्टी से ही रही है। सबिया निसार जी वर्तमान में, इनके हस्बैंड मौजम खान एडवोकेट, वो समाजवादी पार्टी से रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने थोड़ी मेहनत की थी, जो लगभग 5,000 समथिंग वोट बसपा ने यहाँ लिए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करें
नजीबाबाद की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है। और जैसे अभी 13 तारीख में अखिलेश यादव अफजलगढ़ आए थे, क्योंकि चुनावी माहौल नेता के दृष्टिकोण से होता है। जी अफजलगढ़ में जैसे नजीबाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद फैसल वहां पर मौजूद थे। जिस प्रकार से हेलीपैड से अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी में हाजी मोहम्मद फैसल को बिठाया और बैठाने के बाद में अफजलगढ़ और कार्यक्रमों में हाजी फैसल को माननीय अखिलेश यादव अपने साथ लेके गए, तो उससे ये चर्चा है शहर में कि टिकट की जो सबसे मजबूत दावेदारी है नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी की करें तो वो हाजी मोहम्मद फैसल की है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर वसीम कुरैशी है, काना कड़वाल है, उदय चौधरी है, राजू घांगट है, और एक डॉक्टर साहिबान भी है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो पर्दे के पीछे हैं। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं निधि जी, तो भारतीय जनता पार्टी में संघ से आरएसएस से नाम जाते हैं, और वो नाम ऐसे होते हैं जो एकदम कमल से फूल खिलता है, उस प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मिसाल देता हूं अपने पड़ोसी राज्य की, धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, किसी को नहीं पता था। उसके बनिस्बत हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, अभी भी बच्चे, छोटे बच्चे उनका अपने महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम नहीं जानते, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किसी को नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के आएगी। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, मेयर चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पृष्ठभूमि से जो निकल के आता है उसको अपना प्रत्याशी बनाती है, और जब वो प्रत्याशी घोषित होता है क्षेत्र में तो एक भूचाल आ जाता है। तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से विपत्ति साफ नहीं है, लेकिन साफ तौर से अगर नजीबाबाद में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद फैसल, और भाजपा से जो मजबूत दावेदारी है वो वसीम कुरैशी की है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूं कि भाजपा से जो टिकट का वितरण है, माफ कीजिएगा एक नाम और मैं भूल गया, भाजपा से एक रमजान कुरैशी साहब हैं जो पिछले 8-10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत मजबूत दावेदारी है, उनको भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन जो चुनाव होगा ये स्पष्ट है, नजीबाबाद में भाजपा और सपा के बीच में होगा, ये मेरा कहना है। और सबसे बड़ी चीज 5,000 मतदाता बढ़े हैं इस बार, पिछले चुनाव के बनिस्बत 5,000 मतदाता बढ़े हैं। वो हमारे हिंदू समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी है, सिख समाज से भी है, ईसाई समाज से भी है, क्योंकि 70% आबादी नजीबाबाद की मुस्लिम है, लगभग 27 से 28% हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू साहिबान हैं। अगर उस नजरिए से भी देखें तो वो जो नए मतदाता हैं वो भी मुस्लिम से बने होंगे, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सपा का गढ़ रहा है। आगे को ये चुनाव है निधि जी, क्या समीकरण बनते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। नईम जी, एक सवाल करते हैं, आप तो जनता के बीच रहते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, जनता के बीच भी जाना होता है। अब आप अगर जनता के रुख से देखें तो क्या लगता है, सपा में और बीजेपी में टक्कर है, मानते हैं? सपा को आप गढ़ बता रहे हो नजीबाबाद का, 20 साल से बता रहे हो, 20 साल से सपा जीतती आई है नगर पालिका की। पर अगर मतलब अगर जनता की अगर हम देखें जिस तरह से टक्कर हो रही है कि अगर जैसे बीजेपी आ जाती है तो माहौल किस तरह से बन जाएगा, उस चीज पर हम पता कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नया चेहरा होगा नजीबाबाद के लिए, नगर पालिका के लिए एक नया चेहरा बन जाएगा बीजेपी से। तो वो चीज कैसे देखते, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं जोर तो दे रही है कि बीजेपी भी के हम जीते वहां पर, और देखते हैं कौन प्रत्याशी खैर वहां पर खड़ा होगा। जीत के लिए तो निधि जी मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया किस तरह से, जी जी हाँ, मैं वही आपके सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, जीत के लिए तो कांग्रेस पार्टी भी दावेदारी कर रही है कि हम बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। जीत के लिए तो ओवैसी साहब की पार्टी भी बहुत दावेदारी कर रही है। यहाँ से अब्दुल्ला गुलजार साहब हैं, आज प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। जीत के लिए तो लेकिन जो धरातल पे है, जो हमें जमीनी स्तर पे दिखता है, हम वही बात कहना चाहेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो लोकल चुनाव स्थानीय मुद्दे के होते हैं, उनपे प्रदेश स्तर के मुद्दे नहीं होते, उनमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे नहीं होते, वो लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं। लोकल जो चेहरा होता है, जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता के सुख दुख में शाने बशाने साथ में रहता है, वो ही आदमी चुनाव में खड़ा होता है।
और रही बात ये टिकट वितरण की, तो मैं समझता हूँ 15-16 तारीख में सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी क्लियर हो का जाएगा। पानी हो जाएगा। सभी प्रत्याशी चाहे सपा से हो, भाजपा से हो, दो दलों में ज्यादा टिकटों की होड़ है। सभी लोग लखनऊ के लिए कूच कर गए हैं। सभी लोग लखनऊ में अपने अपने आकाओं के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं कि भाई मैं दावेदार हूं, मुझे टिकट होना चाहिए, मैं दावेदार हूं, मुझे टिकट होना चाहिए। लेकिन ये तो हाईकमान पेश हो को रखे हैं, इसका डिसीजन लेना पेश हो होगा। रखे हैं, पेश हो रखे हैं, है जी। पेश हो रखे हैं अपने आकाओं के सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अच्छा बिल्कुल जाहिर सी बात है। सभी लोग अपने अपने जो सीनियर नेता हैं, अपने अपने, मैं दूसरी भाषा में कह रहा हूं, अपने अपने आकाओं के सामने जाके अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा नईम जी, अगर हम बात करें अभी जैसे जो यहाँ के चेयरमैन है नजीबाबाद के, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या उन्होंने काम अच्छे से किया था? जिस तरह से वो भी खड़े हो रहे होंगे, सपा से हैं। देखिए, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जी लीडर हैं, पुराने आदमी हैं। जी लेकिन जी इस मर्तबा जो रुख है हवा का, तो उनके जो कुछ काम जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, वो जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। जैसे नजीबाबाद को कन्या डिग्री कॉलेज देने की मांग की गई थी, वो बन भी रहा है, लेकिन उसका काम रुका है, नंबर एक। नंबर दो, जी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, नजीबाबाद इतनी बड़ी सिटी है, हमारे उत्तराखंड राज्य की सीमा पर बसा नजीबाबाद है। नजीबाबाद में पार्क नाम की कोई चीज नहीं है। नजीबाबाद में मैं आपको दर्जनों ऐसे हादसे बता सकता हूं, जो सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं। हमारे पड़ोस का ही नगीना है, नगीने में पार्क है, अच्छी चीज है। तो नजीबाबाद के जी लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि नजीबाबाद में पार्क बने। प्रस्ताव भी पास हुआ नगर पालिका में, उसका बजट भी गया शासन को, शासन से पास भी हुआ, लेकिन बावजूद उसके वो भी अंधेरे में है। तो मैं कहता हूं कि जनता इस चीज को देख रही है। जो जनता से वादे किए थे, वो जनता के वादों पर पूरा खरा नहीं उतरे हैं मेरी नजर में। हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन जो जमीनी स्तर की मैं बात कर रहा हूं, कन्या डिग्री कॉलेज हो गया, आपका पार्क हो गया नजीबाबाद में, वो उस काम को नहीं कर पाए। और मैं समझता हूं कि आपके से जनता का रुख जो है, वो युवा चेहरों की तरफ ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। युवा चेहरा। तो जो फैसल युवा वाजपेयी है चेहरा। वो आई थिंक, जी, और जो वसीम कुरैशी है, कहा जा रहा है कि वो समाज सेवा अब बहुत मतलब कहते हैं बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। तो हाँ कहीं जी। ना कहीं जो नजीबाबाद की जनता है वो उनसे अट्रैक्ट हो रही है, उस चीज को क्या कैसे देख रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जाहिर सी बात है, वसीम कुरैशी जो हैं, वो दुबई में उनका कारोबार है, और सभी लोग जानते हैं फिल्म कि प्रोड्यूसर उन्होंने है। अभी पिछले दिनों अपने भतीजे की शादी में फिल्मी एक्टर्स को बुलाया, फिर एक प्रोग्राम और हुआ था, फिर भाजपा में वो शामिल हुए। जाहिर सी बात है, तो समाज सेवा कर रहे हैं वो, जाहिर सी बात है, इसमें मैं करूंगा नहीं। लेकिन फिर मैं उसी जगह आऊंगा। एक मैं मिसाल देता हूं, मेरे सामने गुजरी है, मुझे जब ये जी डिबेट में नहीं कहनी चाहिए पिछले चुनाव में, क्योंकि मेरे एक बहुत अजीज रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे से कहा कि वोट डालने चलो। मैं उनको नहीं डलवा पाया, टालता रहा, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे खतरा था कि जहां मुझे मतदान कराना है, ये मतदान नहीं करेंगे। तो नजीबाबाद का जी मिजाज ऐसा है, खासतौर से 98% महिलाओं में, चाहे वो किसी और दल के भी कार्यकर्ता हों, लेकिन उनकी जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, जब वो वोट डालने जाती हैं, माफ कीजिएगा, जब बैलेट पेपर उनके सामने होता है, तो पता नहीं क्यों नजीबाबाद में साइकिल उनको दिखाई देती है। ये एक मिजाज बना बदल हुआ है। जाता है, ये बहुत, मैं रुख बदल जाता है। एक मानिएगा कड़वी और सच्ची बात कह रहा हूं, जबकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। ये नजीबाबाद का मिजाज है। दूसरी तरफ भाजपा में एक मैं आंकड़ा और आपको पेश करता हूं। अभी पिछले पिछले से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 7 से 7,500 वोट मिले। अंकित राजपूत जी की मिसिस थी। उससे पहले भाजपा से ही चुनाव लड़े थे नगर पालिका का हमारे भाई लवी अग्रवाल जी, उनको भी लगभग 6 से 7 हजार वोट मिला था, लगभग लगभग। तो बहुत कांटे की टक्कर होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 हजार से ऊपर नहीं पहुंच पाई। समझता हूं मैं 7,500 से ऊपर स्थानीय निकाय में नहीं पहुंच पाई। 80,000 मतदाता है लगभग।
हाँ 80,000 में आप एक तरफ 30% निकाल दीजिए, एक तरफ 70% निकाल दीजिए, जी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जहां जैसी आबादी होती है, लोकल चुनाव ये राष्ट्रीय स्तर के नहीं होते, प्रदेश स्तर के नहीं होते। जी तो जी जाहिर सी जी जी बात है, जी अगर कुछ नया होता है तो बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे। लेकिन हम्म। आज तक का जो इतिहास है वो नजीबाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और समाजवादी के प्रत्याशी ही यहां से जीतते आए हैं। नहीं जी, काफी दिलचस्प हो जाएगा नजीबाबाद का। अगर हम बात करें बिजनौर में, बिजनौर में कैसा टक्कर चल रहा है चुनाव को लेकर? बिजनौर है, किरतपुर है, और धामपुर, श्योहारा, ये, और नाहटौर में तो देखिए, बिजनौर चलिए की इसके अगर बाद हम बात बात करते हैं। करें तो आज एक बहुत रूमर फैला है बिजनौर नगर पालिका के लिए। बिजनौर में जो शमशाद अंसारी साहब हैं, उनकी जी बेगम वहां से चुनाव जीती थी और समाजवादी पार्टी से जीती थी। लेकिन उनके ऊपर उस वक्त जो हमारे रुचि वीरा जी हैं, उनका हाथ था, उनकी सरपरस्ती थी जिस वक्त वो चुनाव जीते थे। लेकिन जी आज वो सरपरस्ती शमशाद अंसारी जी के जो सर पे थी, वो रुचि वीरा जी की सरपरस्ती हट चुकी है, कड़वा सच है। अब रुचि वीरा जी अपनी बेटी को, मैं समझता हूं कि चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। जी रुचि वीरा जी के हाईकमान लेवल तक, लखनऊ लेवल तक अच्छे संबंध हैं, पुरानी नेता है, कुंवर सत्यवीर जी का परिवार है, बड़ा परिवार है। तो बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर का जो चुनाव है नजीबाबाद से बिल्कुल उलट है। जाहिर सी बात है, वहां जो ग्रामीण क्षेत्र थे, सीमा का जो विस्तार हुआ है नगर पालिका का, वो काफी दायरा बढ़ गया, 10, 12, 15, 16 गांव जो बड़े हैं, उसमें मैं जहां जहां तक समझता हूं 20 से 25 हजार मतदाता हमारे हिंदू भाई बढ़े हैं वहां पर। जी वहां पर मुस्लिम मतदाता कम हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां के चुनाव भी डगमगा सकते हैं। जो पिछले बार परिणाम आया है वो मुश्किल सा लगता है। बात करें अगर किरतपुर की, किरतपुर में अब्दुल जी मन्नान साहब रहे हैं, 2 बार रहे हैं वो अब्दुल मन्नान साहब। उन्हें जी जाहिर सी बात है एक दबंग किस्म की उनकी छवि है। मैं किसी के ऊपर आरोप जी प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये तो कह देते हैं कि भाई ये 5 फुट का आदमी है, ये 7 फुट का आदमी है, हाइट को लेकर कहते थे यार पर्सनैलिटी अच्छी है। बहरहाल उसके बनिस्बत साइम राजा ने भी दावेदारी वहां पर की है। जो साइम राजा है शिक्षा के क्षेत्र में, साइम राजा ने किरतपुर में बहुत अच्छे काम किए हैं, डिग्री कॉलेज दिए हैं और आपका लॉ कॉलेज दिए हैं, वहां पर मुस्लिम फंड चला रहे हैं वो। तो बहुत अच्छे काम किए, साइम राजा ने भी अपनी दावेदारी की है। तो किरतपुर में भी इस बार टिकटों को लेकर जो भी हाल हो, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले ही होंगे, जैसे बिजनौर में उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बिजनौर में नगर पालिका का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। जी जी जी। अगर नहीं जी, श्योहारा और धामपुर की बात करी जाए, श्योहारा की और धामपुर की, उसको लेकर क्या माहौल है? देखिए, धामपुर को सभी नजरिए से भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अच्छा, अगर भाजपा मैं से कहूं ही है भारतीय जनता वहां पार्टी के जो पूरे जिले चेयरमैन में है? अगर कहीं मजबूत है तो वो भारतीय जनता पार्टी धामपुर में मजबूत है। और धामपुर में राजू गुप्ता जी का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। वहां से मैं समझता हूं जी कि लीला सिंघल जी हैं, आशीष सिंघल है, बहुत अच्छे जी सामाजिक कार्यकर्ता है और पार्टी से बहुत पुराने लोग हैं। लीला सिंघल जी भी वहां से दावेदारी कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी धामपुर में। और जी नहीं श्योहारा, जी, श्योहारा की क्या मिजाज है? सिहारा का भी देखिए, मैं आपसे बात बताऊं, चाहे नगीना हो, धामपुर हो, सिहारा हो, किरतपुर हो, बिजनौर हो, सहसपुर हो, सहानपुर हो, या आपका ये हमारा जलालाबाद हो, ये लोकल चुनाव जो निधि जी होते हैं वो आबादी के अनुरूप होते हैं। जी जिस तरीके की, जिस समाज की आबादी ज्यादा होती है वहां से अधिकतर, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बात के मैं खिलाफ हूं, इस बात की मुखालफत करता हूं, लेकिन जो हमें सामने जी समाज में दिख रहा है उसे हमें कहना भी चाहिए। तो अगर जी। बात करें वहां, तो वहां भी रेशो मुस्लिम समाज का ज्यादा है और मुस्लिम प्रत्याशी वहां बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी नहीं, जो वहाँ के बात जो वहाँ की करें, जो मैं बात चेयरमैन करना है चाहूंगा अपने अभी पड़ोस अभी के जो, सहारनपुर और जलालाबाद की। जी मेरे नजीबाबाद से सटा सहारनपुर है और जी जलालाबाद है। सहारनपुर में पूर्व चेयरमैन रहे हैं ये महराज अहमद साहब, जो अपनी जी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वहीं खुर्शीद मंसूरी साहब 5 साल पहले वहां नगर पंचायत में चेयरमैन थे
और सोशल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहते हैं खुर्शीद मंसूरी। और सहारनपुर के जी जी इतिहास के बारे में भी निधि जी मैं बता दूं, जब से नगर पालिकाओं के चुनाव होने शुरू हुए हैं, सहारनपुर में आज तक कोई भी चेयरमैन रिपीट नहीं मारा है, यानी कि दोबारा चेयरमैन नहीं बने हैं। लेकिन जी इस मर्तबा महराज अहमद अपने आप को दोबारा प्रत्याशी, दोबारा चुनाव जीतने की दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां ऐसा कुछ हो। लेकिन खुर्शीद मंसूरी भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है। सहारनपुर का जी जी इतिहास ये रहा है, इस बार जो चेयरमैन बना है दोबारा नहीं बना है। तो जी बात करें जलालाबाद की, जलालाबाद में जी हमारे यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हुआ है। पिछली बार जलालाबाद में गठबंधन बना था, जी याकूब चेयरमैन हुआ करते हैं, दबंग आदमी है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। जलालाबाद में 4 गुट हैं चुनाव के। जलालाबाद में एक भोलू कुरैशी का गुट है, एक आपका खुर्शीद, कामरेड खुर्शीद है उनका है, एक गुट और है। जी तीनों गुटों ने, अंसारी समाज का, तीनों गुटों ने, चारों गुटों ने मिलाकर लियाकत अंसारी की पत्नी को चुनाव लड़ाया था। तो लियाकत अंसारी वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन जी इस बार वो गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है लोकल स्तर पर। गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के आपने बहुत ही, लोकल स्तर पर जी गठबंधन जलालाबाद में हुआ था, वो गठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार जो खलील चेयरमैन हुआ करते, बहुत सादगी पसंद आदमी थे, बहुत शरीफ इंसान थे, कई मरतबा वो चेयरमैन रहे हैं। उनके छोटे भाई जी जो है मोहम्मद अख्तर, जो मुस्लिम समाज से हैं, मोहम्मद अख्तर मंडी के बड़े व्यापारी हैं। खलील जी अहमद साहब जो हैं उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी की है। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जलालाबाद में टिकट मिल जाता है तो जलालाबाद का चुनाव भी बड़ा रोमांचक होगा और परिणाम ऐसे आएंगे कि लोग चौंकेंगे। चौक जाएंगे। यानी कि अगर जिला बिजनौर की बात करी जाए, 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत, तो यानी सारे ही जो चुनाव होंगे वो सॉरी, फ्रेम फ्रीज हो गया था। मैं ये कह रही थी, यानी जितने भी चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका में, 12 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत, तो जोरदार टक्कर होगी। चौंकाने वाले जो सामने परिणाम आएंगे वो सारे चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 2-4 सीट की बात करें तो ये क्लियर एक तो बाद में काफी दिलचस्प पोजीशन हो रहेगा। हम जाएगी, आपसे लेकिन तमाम बाकी सीटों जानकारियां में लेते चौंकाने वाले रहेंगे। परिणाम होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले मुस्लिम समाज को कम टिकट देती थी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं देती थी, जो कहते हैं गलत हाँ कहते हैं। अफजलगढ़ हमारा जनपद बिजनौर में ही है, नफीस कुरैशी वहां से जी चेयरमैन रहे भारतीय जनता पार्टी से। इस बार संभवतः अंसारी साहब हैं अफजलगढ़ से, जी वो भी भारतीय जनता जी जी पार्टी से जी है। और ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा मुस्लिम प्रेम है भारतीय जनता पार्टी में, और मुस्लिम लोगों का भी रुझान थोड़ा थोड़ा भाजपा की तरफ आ रहा है। तो जी। पूरे जिले की अगर हम बात करें तो चुनाव के जो परिणाम होंगे बड़े चौंकाने वाले होंगे। जी नहीं जी, देखते हैं, काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हम पूरे जिला बिजनौर को कवर करेंगे और आपसे तमाम जानकारियां इसी तरह लेते रहेंगे। और अपने तमाम जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।